हेलो गाइस। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा। टॉपिक का नाम है इनकम नहीं तो पेंशन नहीं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराना चाहता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले हमारी दुकान पे एक बुजुर्ग आए थे। कहे कि बाबू, मुझे पेंशन हमको मतलब पेंशन का ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि घर में कोई है नहीं। तो कहीं बाबा, तो हम कहे कि बाबा देखिए, पेंशन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। पेंशन के लिए आपको आय बनवाना पड़ेगा। तो कहे कि बाबू, अगर आय हमारे पास रहता, इनकम हमारे पास रहती, तो हम पेंशन के लिए काहे ऑनलाइन करते, काहे उसके लिए फार्म भरते। हम कहें देखिए बाबा, ये रूल है, नियम है कि अगर आपके पास इनकम है तो ही आपको पेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कहे कि ठीक है बाबू, ऑनलाइन पहले पेंशन का ऑनलाइन न करके पहले आय का ऑनलाइन कर दीजिए। उनका ऑनलाइन हुआ। एक बार उनका ऑनलाइन हुआ तो बन गया था 48,000 रुपये का। 48,000 का जब बना तो वो कहे कि बाबू, ये हम बनवा दिए हैं, एक हमारे पास आय है 48,000 रुपये की, तो इससे फार्म हमारा भर दीजिए। तो हम कहे कि नहीं चाचा, ऑनलाइन के लिए इतना नहीं चाहिए और कम चाहिए, 42 का चाहिए, 36 का चाहिए, 48 से कम चाहिए। कहे बाबू, तो अब इतना तो बन नहीं रहा है। तो कहे देखिए, उतना तो बनवाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि वो बिना बने होगा नहीं। फिर दोबारा बनवाए, फिर उतना ही का ही बना। तीसरी बार बनवाए, फिर उतना का ही बना। अब आप ही बताइए कि अगर 2-3 बार बनवाए फिर वही हुआ। फिर हम कहे कि देखिए चाचा बाबा, आप ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। आप लेखपाल से मिलिए, उनसे अगर उनसे अपनी बात रखते हैं तो वो हो सकता है कि कम का बना दें, क्योंकि कम का बनेगा तो ही आपका वृद्धा पेंशन लागू होगा। तो किसी तरह से उनका बन गया, 36,000 रुपये का बन गया। लेखपाल से मिले, बन गया, उनका काम हो गया। ऑनलाइन फार्म भरती है, वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन भी हो गया। बाकी काम उनका प्रोसेस में है। तो देखिए, हम आपको मेन मुद्दा से रूबरू करना चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन जरूरी क्यों है। आप ही सोचिए कि अगर किसी वृद्ध के पास अगर इनकम अगर हो, मान लीजिए कि अगर 50,000 इनकम सालाना अगर होता है, तो 500 के लिए वृद्धा पेंशन क्यों भरेगा। तो ये तो नियम ठीक नहीं है कि अगर हमको पेंशन चाहिए, किसी वृद्ध को पेंशन चाहिए, तो उसके लिए उसका आय होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर उसके पास आय होता तो पेंशन क्यों भरता। ठीक है। तो ये नियम तो अभी सही नहीं लगता है, क्योंकि पेंशन उसी को चाहिए जिसके पास कोई इनकम नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो नियम अलग है। नियम ये है कि पहले आपका इनकम होना ज़रूरी है, फिर आपको पेंशन मिलेगा। मुद्दा क्या है कि मान लीजिए कि इनकम आपके पास रहेगा तो आपको पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इसके लिए ऑनलाइन के लिए दस्तावेज क्या क्या ज़रूरी है। ज़रूरी मान लीजिए कि वो ऑनलाइन के लिए पूछे, तो फिर हम कहें कि ऐसा है कि आप आय बनवा लीजिए, और खतौनी वगैरह होता है, पासबुक और आधार कार्ड, इससे हो जाएगा। वो ले आकर हमको दे दिए, उनका ऑनलाइन हो गया। किसी तरह से ऑनलाइन उनका हो गया। ऑनलाइन होने के बाद उसको जमा करना था, ब्लॉक पे जमा करना पड़ेगा, तभी तो होगा। ब्लॉक पे जमा होगा, फिर वहाँ से वो सेक्रेटरी वगैरह चाहे जो भी लोग होते हैं उसके अधिकारी, वो ले के दौरिया अपना जमा करते हैं विकास भवन में। तो वो कहे कि देखिए, ऑनलाइन तो आप करा दिए, उसमें ऑप्शन यही था कि केवल आय लगेगा तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन वहाँ जब फार्म जमा करने के लिए जो ऑनलाइन वाला लेके गए, तो वहाँ पता चला कि ऐसा है कि इनका जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए।
अब आप बताइए कि ऑनलाइन के लिए एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वृद्धा पेंशन के लिए आय जरूरी है। आय किसी तरह से फार्म को ऑनलाइन कर दिए तो उसके बाद उनको चाहिए कि जाति किस जात के हैं। अब आप ही लोग सोचिए कि क्या ये सही है? नहीं सही है। आप खुद सोच के बताइए। अच्छा, ऑनलाइन आय आय मान लीजिए कि मतलब इनकम के लिए मतलब क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेंशन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका निवास होना ज़रूरी है कि हाँ वो कहाँ के निवासी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, देवरिया, चाहे जो भी हो, जिस ज़िला के रहते हों, ब्लॉक के रहते हों, गांव के रहते हों, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका इनकम कितना है, वो किस जात से बिलोंग करते हैं। जात इससे कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है, उनका कोई आदमी नहीं है, घर पे कोई गार्जियन नहीं है, वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? आप ज़रा सोच के बताइए। तो ये नियम तो कुछ विशेष हमारे ख्याल से अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारे दिमाग में आया कि थोड़ा आप लोगों को रूबरू करा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा वो कर दीजिए, वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन कर दीजिए। एक बुजुर्ग महिला आई थी, दादी आई थी, वो भी कह रही थी कि बाबू भी नहीं है, हमको अलग कर दिए हैं, तो ये है तो वो है। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो ये देखिए मना हमारे और आप हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि आदमी का अगर वृद्धा पेंशन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसके पास इनकम रहता तो वो पेंशन के लिए फार्म क्यों अप्लाई करेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए कि अगर उसके पास इनकमे होता तो ऑनलाइन के लिए फार्म क्यों भरता। और दूसरी बात ये मुद्दा में ये आप देख सकते हैं कि अगर वो पेंशन के लिए पेंशन का अधिकारी अगर है, पेंशन पाने का अधिकारी है, तो उसको जाति से कोई मतलब नहीं है। जाति का सर्टिफिकेट भी लोग मांग रहे हैं। बताइए, निवास का नहीं चाहिए, जाति का चाहिए, किस जात का है बताइए। जातिवाद अभी भी हम लोगों के देश में कायम है। जातिवाद से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष, अगर कोई बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको जाति से कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि जात से इसलिए नहीं मतलब रहता है क्योंकि अब उनका भरण पोषण कैसे चलेगा, वो अपना जाति दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे। बताइए, बुजुर्ग वो लोग न तो कोई काम कर पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। हाँ, काम मान लीजिए 60 वर्ष के बाद अगर बनता है पेंशन तो 60 वर्ष के पहले जो काम करना रहता है 50 वर्ष 60 वर्ष तक काम करते हैं, तो 60 वर्ष कहाँ काम कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनका इनकम मांगा जा रहा है। तो आप लोग खुद सोचिए कि मतलब अगर पेंशन के लिए कोई ऑनलाइन करता है तो क्या ये ज़रूरी है? आप लोग खुद सोचिएगा और कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि जहाँ तक हमारा सोच है ये तो हम आप लोगों से साझा किए। बाकी आप लोग भी अपना मत हमारे इनबॉक्स में दीजिएगा, और अगर हमारी बात से सहमत हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मन में बहुत ख्याल आया क्योंकि कल ही हमारी दुकान पे वो जो बुज़ुर्ग थे वो हमारे पास आए थे, दादाजी। कहे कि बाबू जो ऑनलाइन हुआ है उसका क्या हुआ। तो हम कहेंगे चाचा जी वो तो जमा हुआ है, लेकिन जानते हैं ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे अधिकारी जुड़े रहते हैं। अब जानते ही हैं कि अधिकारी के साथ क्या करना है, सबको अपना बताना भी है, उनको खुश भी करना है, सुविधा भी देनी है शुल्क। तो ये सब कुछ होने के बाद ही ये होगा। हमने तो एक जमा कराए वहाँ पे, तो वो कहे कि बाबू उनके कोई लड़के उड़के हैं, तो हम तो कहे कि नहीं अभी तो फ़िलहाल में कोई नहीं है। एक लड़का भी है तो बाहर रहता है और वो भी घर से अलग कर दिया है उसकी। अब बताइए, इस पोजीशन में उनको ऑनलाइन कराना पड़ा। उसके पहले सरकार ये मांग रही है कि हमको पहले आप इनकम दिखाइए। अब बताइए, वो इनकम दिखाएंगे कि हमारा
36,000 सालाना, 48,000 सालाना इनकम है, फिर हमको पेंशन चाहिए। ये बताइए, आप ज़रा खुद ही सोचिए कि अगर उनके पास इनकम होता तो वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, चाहे जो भी पेंशन का होता है वो लोग क्यों फायदा करते। ये तो अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए, चाहे देश के लिए, चाहे बुज़ुर्गों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको इस समय बुज़ुर्ग होना ही है। मान लीजिए जो हर क्षेत्र में है, जिसका मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन या जिसका पेंशन, केवल पेंशन आता ही होगा, मान लीजिए नौकरी करते हैं उनका पेंशन आता है, लेकिन बुजुर्ग लोग अगर काम नहीं करते हैं तो पेंशन कहाँ से आएगा, उनका भरण पोषण कैसे चलेगा। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हमारा जहाँ तक अपने मन का विचार था वो आप लोगों से साझा किए, और अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरह से हम सोचे हैं, बहुत दिमाग लगा इस पे कि आखिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब हमसे रहा नहीं गया तो फिर हम कहें कि कुछ लोगों से साझा कर लें। तो गाइस, आप लोग हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।